बिलाखिर पंजाब हुकूमत की जानिब से बलदियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया और ये बड़ी देर से हम कह रहे थे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो तैयारियां की गई हैं उसके मुताबिक बलदियाती तारीख दे दी जाएगी और वो दे दी गई है 15 दिसंबर से 15 जनवरी। हाँ, इसमें तख़ीर की ये समझ नहीं आई कि हुकूमत टाइम बाय करना चाहती है, उसको अपनी स्टेबिलिटी का थोड़ा मसला है। जो हालात नेशनली बन गए हैं कि यहाँ पर इस्लामाबाद से आवाज़ें आ रही हैं कि इमरान खान को छोड़ा जा रहा है या उनको रिलीफ दिया जा रहा है, कभी जेल में मुंतकिल, कभी अस्पताल में, कभी वापसी, या फिर जो सूबों की डिमांड आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए टाइम बाय किया गया। कुछ ना कुछ वजूहत ज़रूर है, वरना जैसे हल्काबंदियाँ मुकम्मल हो चली थी उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात अनाउंस हो जाने चाहिए थे। दिसंबर की जो छुट्टियों में इंतखाबात करवाने की वजह है उसमें तो फिर ये जनरल इलेक्शन भी फरवरी में करवाए गए, तो ये वजह कोई ज़्यादा मजबूत लग नहीं रही। इसी हवाले से हमारे साथ एंकर पर्सन बिलाल डोगर साहब मौजूद हैं। डोगर साहब, ये बड़ा वैसे लंबा टाइम दिया है, इतना माजी में हुआ नहीं कि हल्का बंदियाँ हो गई और उसके बाद हुकूमत उठा के 4-6 महीने आगे ले जाए। अंदर क्या चल रहा है? अच्छा अब्दुलरहमान साहब, कल इस ऐलान के बाद एकदम से हलकों में फिर शांति छा गई है। उम्मीद ये थी कि अक्टूबर का आगाज़ या मिड ऑफ अक्टूबर जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। लोग तो तकरीबन अपनी फ्लैक्सों के ऑर्डर कॉल में ला के बैठे थे कि जस्ट ऑर्डर देंगे, छुपवाना शुरू करें, लेकिन रोक दिया गया। अच्छा, गवर्नमेंट ने वजाहत या इसका जो जवाब पेश किया वो बड़ा अजीब सा है कि स्कूल खुले हुए हैं, छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो छुट्टियां तो ये स्मोक में भी कर देते हैं, बहुत सारे और मामले में कर देते हैं, लेकिन ये क्योंकि कहते हैं कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक छुट्टियां होती हैं स्कूल्स में और हम मरहलावार करवाना चाहते हैं। मैं बल्कि ये भी चाहूँगा, ये मरहलावार वाली क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे करेंगे? इत्तेफाक हो गया, लेकिन आपको लगता है कि, मुझे तो ये लग रहा है कि इससे पहले सूबों वाला अगर मामला हो गया तो बल्दियात वैसे इनके हाथ से हो जाएगा। और मुझे ये लगा कि बल्दियात के अंदर जब इलेक्शन कमीशन और इनकी बैठक हुई है उसके अंदर इस चीज़ को भी डिस्कस किया गया है कि कहीं हम यहाँ बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस करें, वहाँ सूबे बन जाएं, तो ये सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि उसको बचाने के लिए मुझे लगता है उसे टाइम दिया गया है कि जो करना पहले कर लो ताकि ऐसी बाद इलेक्शन कराइए। और वैसे भी देखिए, जो फोग के हवाले से कहा गया है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान फोग ना होगी, तो ये पंजाब में तो फोग होती है 1 जनवरी से लेके अब हमारा फोग का टाइम पीरियड चेंज हुआ है। जो नवंबर के लास्ट से दिसंबर लास्ट तक फोग आती थी वो अब शुरू ही 2 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, जो कि हम डिस्कस करते हैं कि स्कूल की छुट्टियां चेंज करना चाहिए। हम तो ये डिस्कस करते हैं कि 5 जनवरी को स्कूल खोलते हैं, वो ना करें बल्कि आगे करें, क्योंकि फोग अब बाद में आ रही है। अब इन्होंने फोग वाले डेज तो इलेक्शन के लिए रख रही हैं। मुझे लग रहा है कि ये जाके नवंबर में फिर से इन्होंने कहना है कि ये ठंड आ गई, फलां हो गया, और 4 महीने फिर आगे ले जाना है। देखिए, बलदियाती जो डेरों की रौनकें बहाल होना शुरू होती हैं तो हुकूमती कोई ना कोई ऐलान ऐसा आ जाता है बीच में। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो कि एडिशनल चार्ज पे हैं, किसी को फुल फ्लैज चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, तो वो भी जारी सी बात है हुकूमत की उतना ज़्यादा एंटी नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है कि जिसमें हुकूमत की स्टेबिलिटी का, सूबों का, या कई ऐसे इशूज़ चल रहे हैं कि जिनकी वजह से वो समझते हैं कि शायद बलदियाती इंतखाबात करवाए बगैर ही। अब आपने देखा नहीं कि कल या परसों 2 दिन में नून लीग 2 धड़ों में तकसीम नजर आई। राना सनाउल्लाह खान और तारिक फजल चौधरी कहते हैं ये बड़ा बैलेंस फैसला है, अच्छा फैसला है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि टाइम टेकिंग है लेकिन हम हॉस्पिटल शिफ्ट ज़रूर करेंगे, सिक्योरिटी मामला क्लियर करें। लेकिन दूसरी तरफ नासिर भट्ट, तलाल चौधरी और दीगर ये कहते नज़र आए कि, जैसे नासिर भट्ट ने तो बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ साजिश हो गई है, उन्होंने साजिश करवा दी। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौक़िफ़ ये अपना रहे हैं कि जब उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा था तो वो कहते हैं यहाँ से बनी गाला और फिर वज़ीर आज़म हाउस, लेकिन जैसे उन्हें वापस ले जाया गया तो उन्होंने कहा ये इसलिए पैगाम दिया गया है कि वो डील नहीं कर रहे। अच्छा, सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ मेरे ख्याल में एक वाहिद इनफरादी लीडर की हद तक ही कर रही हैं। अवाम या वर्कर्स जो हैं वो मफरूज़े खा रहे हैं, इधर से गाड़ी इधर को मुड़ती है अपना मफरूज़ा आ जाता है, वो इधर से इधर को मुंह करते हैं अपना मफरूज़ा आ जाता है। नासिर भट्ट की बिलावल बहुत एक्टिव है। नासिर भट्ट की जो आवाज़ है वो यही है ना कि जब मियां नवाज शरीफ साहब भी जेल से निकले थे अस्पताल, फिर बाहर चले गए तो उसके बाद हुकूमत खत्म हो गई। वो इंडिकेशन तो उधर ही कर रहे हैं ना, उन्हें पता है ना कि हमारे साथ भी यही होता है ना। तो बिलावल के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, बिलावल देखें, अपोजिशन की तमाम जमात, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब जेल से मिल के आते हैं तो उन्होंने आना कहाँ था? उन्होंने आना था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और अपोजिशन चैम्बर में, लेकिन उन्हें पता चला मौलाना फजल रहमान को तो लेकर बिलावल बैठे हुए हैं, वो जाके KP हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए। अब बिलावल बारहा इस पूरे सिनेरियो में कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया हम गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे। उन्होंने भी वो भी अपना झुकाव अपोजिशन की तरफ। मुझे लग रहा है बदलते हुए हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही कि अगर कोई भी नून लीग का मौशियत के तौर पर या कहीं भी नेगेटिव आप कहें रिजल्ट रहा है तो उसकी जुम्मे वो अपने लें, वो चाहते हैं इनके गले में रहे। लास्ट में
सिर्फ ये बता दें कि अगर पीपल्स पार्टी सूबों में साथ नहीं जाएगी तो क्या पीटीआई चली जाएगी? मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्योंकि मंशूर के अंदर हैं सूबे, उनको कायल करने की कोशिश बिलावल करें कि ये ना वोट पा दें, जो इन्होंने पाता कम हो जाना। कहीं ना कहीं ये तासुर मौजूद है कि पीटीआई शायद सूबों में साथ दे दे, और जैसे बिलाल डोगर ने कहा कि उनके मंशूर में शामिल है, उन्होंने पहले भी शाह महमूद कुरैशी पूरी जंग लड़ चुके हैं कि सराइकी सूबा बनना चाहिए। तो अगर ये वोट देते हैं तो इसमें कोई भी उनका सियासी यू टर्न नहीं होगा, बल्कि वो तो उनकी सियासत में, और पहले भी वो कहते रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। तो ये अगले कुछ महीने बड़े अहम हैं। मैं दुआ गो हूँ कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हो जाएं, लेकिन होते हुए शायद दिखाई नहीं दे रहे। मज़ीद तख़ीर ना हो जाए। ताहम जो भी अपडेट्स होंगी शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।